भक्त सिद्धवन का कथा। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सिद्धवन को उबलते तेल की कड़ाही में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहित को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सिद्धवन ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पूर्णता को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उनसे तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मारने का कोई भी भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका। यही मुझे दुख है कि मैं आपका तिरस्कार करके बीच में कमा की सेवा की। क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय और हाथ नहीं बढ़ाते? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेता है, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती है? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको आशा प्राप्त होगा, किंतु लोग कहेंगे कि सिद्धवना वीर होकर भी कड़ाही में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपके अनेक भक्तों की टेक रखी, अनेक की इच्छा पूर्ण की, मेरी भी इच्छा है, पूर्ण कीजिए। आपने इस शरीर की टेक भी रखी है, इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद, श्री कृष्ण आदि की भगवान नामों को पुकारते हुए सिद्धनवा कड़ाही के खौलते तेल में कूद पड़े। एक दिन के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूरकुटमी ने दयाग्नि को भी पिला लिया था। आज सिद्धवन के लिए खौलता तेल शीतल हो गया है। सिद्धवन को तो शरीर का भाव भी नहीं था, वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने का, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए थे, किंतु देखने वाले आश्चर्य मूढ़ हो रहे थे। खौलते तेल में सिद्धनवा जैसे तैर रहे हो, उनका एक रूम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहित के साथ वहां आए। शब्दरहित तार्किक पुरोहित संघ को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म हो तो इसमें सिद्धना पचा कैसे रहता? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कड़ाही में डाला। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल तड़क से फूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और उबलकर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखी से सिर में लगा। उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सिद्धवना ने कोई औषधि शरीर में लगाई क्या, अथवा उनसे किसी मंत्र का जाप किया? सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे प्रारंभ से भगवान का नाम ले रहे हैं। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान की एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रत्याशित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल की कड़ाही में कूद पड़े, किंतु सिद्धवन के प्रभाव से ही उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सिद्धवन को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार, तुम्हें धन्य है। मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ। मैं बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है।
हमारे स्पर्श से मेरा यह अधर्म देह भी आज पवित्र हो गया है। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेनाओं को पवन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण, जिनके सारथी बनते ही उधर दुर्योधन अर्जुन को संग्राम में भी तुम्हारी संतुष्टि कर सकते हो। मुनि के साथ सिद्धन्वा कड़ाही से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भागवत भक्त पुकार समदार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सिद्धवन सेनानायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सिद्धवन ने शौर्य के कारण पांडवदल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सत्याकी आदि वीरों को उस तेजस्वी से घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ द्रव्य भी था, किंतु सिद्धवाना तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान ने अपने भक्त का प्रहलाद प्रभाव दिखलाना था। बालक सिद्धवन को अपने सामने देखा पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिद्धवन ने उनसे कहा, विजय सदा आपके रथ पर ही श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे, इसलिए से आप सदा विजय होते रहे। आज हमने अपने उन समर्थ सारथी को कहा छोड़ दिया। मैंने साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप उन सब मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं। हंसराज के बेटे सिद्धवन ने थे। भागवत कथा है ये कहानी। अगर आपको ये कथा भागवत कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना। भगवान आपकी सब